अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। किसी अमरीकी माली या मादी इमदाद की ज़रूरत नहीं। अफगानिस्तान में अमन के लिए किसी की खुशनुदी के बजाय अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमरीकी सफीर से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। डेविड हिल ने कहा, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी किरदार को कदर की निगाह से देखता है। अमरीकी धमकियों पर हिकमत अमले की तैयारी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान एक रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी क़यादत से मुलाकात में मामले पर तबादला ख्याल करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। शरीफ खानदान का नैब में पेश न होने का तासुर गलत है। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पैनामा केस का फैसला तस्लीम किया। इम्तियाजी फैसले सिर्फ शरीफ खानदान के लिए क्यों हैं? साद रफ़ीक का सवाल। राना सनाउल्लाह बोले, वाजिद ज़िया ने कभी मियाँ बीवी के झगड़े की तहकीकात नहीं की। ये ऐसी तहकीकात थी जिसका रिजल्ट पहले ही आ चुका था। अमजद परवेज़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मज़ीद तफ्तीश की कोई हिदायत नहीं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने आर्टिकल 62-63 को आइन से निकालने की मुखालफत कर दी। कहा, जब हमने तरमीम का कहा तो उस वक्त नहीं करने दी गई। जहांगीर तरीन बोले, नवाज शरीफ को बचाने के लिए कानून खत्म किया जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं, 62-63 की मुखालफत कुरान और सुन्नत के कानून की मुखालफत है। बहुत जल्द नथिया गली साजिश को बेनकाब करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। मार्शल्लाह दीमक की तरह कौमों के मुस्तकबिल को चाट जाता है। 70 साल बाद हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। वालिदा का लंदन में इलाज शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, डॉक्टर्स के मुताबिक कैंसर इब्तदाई स्टेज पर है और काबिले इलाज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को टेलीफोन। बेगम कुलसूम नवाज की खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर दाखिला एहसान इकबाल की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। चारों सूबों के वज़राए आला की शिरकत। नेक्टा के सरबराह एहसान गनी और वज़ारत दाखिला के अहम हुकाम भी मौजूद। एहसान इकबाल कहते हैं, दहशतगर्दी ख़त्म करने में हमारा अज़्म किसी के दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं। NA 120 के ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वजीर परवेज मलिक को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने हुकूमती वसाइल और अरकान कौमी असम्बली से मुहिम चलाने का इल्जाम आयद किया था। इस्लामाबाद के सेक्टर H9 के सस्ते बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी। 800 से ज़ायद स्टॉल्स जलकर तबाह। दुकानदार उम्र भर की कमाई को जलता देखते रहे। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों को आग बुझाते बुझाते 3 घंटे लग गए। कूलिंग का अमल जारी। मेयर अंसर अजीज और PTI रहनुमा असद उमर का दौरा। जगह जगह पानी, कचरा, कीचड़ और ताफुन। कराची में बारिश एक बार फिर से इंतजामी दावे बहा कर ले गई। कुरंगी, नाज़िमाबाद, सुरजानी, मलीर, गुलशन और गुलिस्तानी जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। कई इलाकों में गुज़िश्ता रात से बिजली गायब। सब्जी की कीमतें बढ़ गईं। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में कारोबार तबाह। तुरबत में FC की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। वाक़े के बाद इलाके में फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पेशावर में डेंगू मच्छर पर ताहाल काबू ना पाया जा सका।
मुतासरा अफराद की तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। अमीर मकाम का तहकाल में पंजाब मेडिकल कैंप का दौरा। कहते हैं डेंगू से जाम बहक अफराद की तादाद छुपाना जुल्म के ऊपर एक और जुल्म है। केपी हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रही है। रहीम यार खान में नाना की पसंद की शादी की सजा नवासी को दे दी गई। जिरगे ने 10 साल बच्ची को 80 साल शख्स के साथ वनी करने का हुक्म दे दिया। उमर अकमल ने पीसीबी के शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। कोच मिकी आर्थर पर गालियां देने के इल्जामात पर कायम। कहा 3-4 साल से मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उम्मीद है कि चेयरमैन पीसीबी मेरे साथ इंसाफ करेंगे। नए जमाने के नए अंदाज। कराची में बकरा होटल का आगाज। कुर्बानी के जानवरों के लिए तरह तरह के खाने दस्तयाब। घास, छिलका, चोकर, भूसा जानवर को खिलाएं और पार्सल भी साथ ले जाएं। और सर झुकाकर बनवाएं बाल, ना कोई डर ना कोई खौफ। मिस्री हज्जाम की महारत मिसाली। कभी छीनी, कभी हथौड़ी तो कभी बुगदे से हजामत बना डाली।